नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। हम देख रहे थे राजस्थान जीके के 9000 प्रश्न, जिसके अंदर राजस्थान इतिहास के हमारे कुल 2500 क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें अब तक हमने कुल 1200 क्वेश्चन है उनका अध्ययन कर लिया है। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो 13 नंबर की क्लास रहेगी और 1201 से लेकर 1300 तक के क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार दबाकर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 से लेकर क्लास 12 तक राजस्थान इतिहास 2500 प्रश्न के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर उपलब्ध है, वहां से जाकर आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। और बोलते हैं कि सर हमें तो कंप्लीट जो राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके के जो आपने 9000 क्वेश्चन करवा रहे हैं इनकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, तो आपको सबसे पहले कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है वो ऐप डाउनलोड करनी होगी। ऐप पर जाकर आप है स्टोर से 9000 क्वेश्चनों है उनकी पीडीएफ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। सभी साथी जल्दी से एक बार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। रणथंबोर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सही आपका उत्तर रहने वाला है नुसरत खान ने। किसने किया था? नुसरत खान ने। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक चीज बताइए, मैं हर बार पूछता हूं कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मात्र 0.0001% बच्चे हैं ना वो कमेंट करते हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर यह संख्या हटे और 100% बच्चे हैं वो मेरे को कमेंट करके बताए कि सर हम इस भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं। तो पहले कमेंट कर दो एक बार, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कमेंट करो किस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, जल्दी से कमेंट करना है सभी को। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था, क्या कारण बना था, क्यों किया था? तो यह रहा, सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही थे उनको यहां पर शरण दी गई थी दोस्तों। तो वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? किसके अधिकार में सौंपा था? रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में? तो सही रहेगा उलूग खां। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? एक चीज बता दूं, चौहान वंश हम पढ़ रहे थे, अब जो अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना अमीर, ये भी चौहान वंश से जुड़े हुए ही हैं, समझ गए? तो लगभग 50 क्वेश्चन चौहान वंश से रहेंगे, जिसके अंदर आपके शाकंभरी और अजमेर चौहान नहीं रहेंगे। यहां पर आपके जालोर, नाडोल, सिरोही वो क्षेत्र रहेगा, रणथंबोर क्षेत्र रहेगा, यहां से रिलेटेड रहेंगे और बचे हुए क्वेश्चन मेवाड़ रियासत से रिलेटेड रहेंगे दोस्तों इस क्लास के अंदर। तो अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को शरण दी थी? तो सही है ऑप्शन है मीर मोहम्मद शाह को, मीर मोहम्मद शाह को दोस्तों। नेक्स्ट, 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? कौन सा मारा गया था? 1300 ईस्वी की बात कर रहे हैं साथियों यहां पे। तो नुसरत खां मारा गया था, नुसरत खां। ऑप्शन है यहां पे आपका सही रहेगा दोस्तों। ये सेना लेकर आया था और उसी समय ये मारा जाता, नेतृत्व कर रहा था सेना का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? किस क्षेत्र पर किया था? तो सबसे पहले किया था रणथंबोर, और रणथंबोर के बाद ये चित्तौड़ गए, चित्तौड़ के बाद सिवाना गए, सिवाना के बाद जालोर गए, सिवाना के बाद जालोर गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के घेराव के समय रणथंबोर का शासक कौन था? रजिया सुल्तान ने जब रणथंबोर का घेराव किया था तो रणथंबोर का शासक था बाघभट्ट। कौन था? बाघभट्ट। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, विजयादित्य नामक कवि किस राजा के दरबार में रहता था? विजयादित्य नामक कवि किस राजा के दरबार में रहता था? तो सही है ऑप्शन ए आपका हमीर देव चौहान के दरबार में रहता था दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 9, हमीर देव के विश्वासघाती सेनापति रतिपाल व रणमल की हत्या किसने करवाई थी? रणमल व रतिपाल की हत्या करवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों करवाई थी? क्योंकि जो अपने ही शासक का नहीं रहा तो वो विद्रोहियों का क्या हो सकता है। हम तो विद्रोही है यहाँ पे, आज ये लालच में आकर हमारे साथ आ गए, लेकिन कल को हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो ये चीज आप पर भी लागू होती है। जब भी कोई ऐसी चीज हो तो उसमें सोचकर ही आगे कदम उठाए। रणथंबोर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? हमीर चौहान की जलालुद्दीन के साथ पूछी गई है और यह हुई थी 1292 के अंदर। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है और साथ ही क्या कर देते हैं यहाँ पे 1301 और हो जाता है गलत। ऑप्शन बी याद रखना यहाँ पे। हमीरदेव चौहान रणथंबोर का शासक कब बना था? हमीरदेव चौहान रणथंबोर का शासक बना था 1282 में, 1282 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीरदेव चौहान की पत्नी रंगदेवी व पुत्री देवल दे या पद्मला ने किस तालाब में कूदकर जल जोहर किया था? किस तालाब में? तो देखिए पद्मला या देवल दे दो नाम थे और इसी के नाम का तालाब है पद्मा तालाब, उसके अंदर कूदकर। नेक्स्ट, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक या आदि पुरुष किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कीर्तिपाल को, कीर्तिपाल को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? कौन सा ग्रंथ बताता है दोस्तों? तो यह ग्रंथ है आपका कानड़ दे प्रबंध, कानड़ दे प्रबंध दोस्तों। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय कानड़ देव चौहान के साथ किसने विश्वासघात किया था? किसने किया था दोस्तों? यह विश्वासघात किया था बिक्का दैया ने। किसने किया था? बिक्का दैया ने। कहानी तो सुनी होगी, घर गया था बिक्का दैया, पत्नी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया था। नेक्स्ट, इतिहास में कौन सा शासक मालदेव मुच्छाला के नाम से विख्यात है? मालदेव मुच्छाला के नाम से जाना जाता है मालदेव सोनगरा। कौन जाना जाता है? मालदेव सोनगरा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, कानड़देव था कहां का शासक? जालोर का शासक। कानड़देव का पुत्र का नाम क्या था? कमेंट करो, क्योंकि जानकारी कहानियों के रूप में पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। तो कानड़देव के पुत्र का नाम पूछा है मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आगे इससे रिलेटेड। जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। जब तक कमेंट नहीं करोगे तो नींद आने लग जाएगी क्लास में। अपने हाथ पैर हिलाते रहिए और क्लास को अटेंड करते रहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? कौन सा नहीं था? उदय सिंह था जालोर के अंदर शासक? ये नहीं था ये। वत्सराज नहीं था, वत्सराज ब ऑप्शन सही रहेगा। तो वत्सराज गुर्जर प्रतिहारों में था या चौहानों में था, ये बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 19, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? जालोर पर दूसरा आक्रमण यह हुआ था 1311 में। कब हुआ था? 1311 के अनुसार, फरिश्ता के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 20, सन 1177 ईस्वी में सामंत सीमा के द्वारा रिक्तिस्तान के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? किसके द्वारा की गई थी? कीर्तिपाल चौहान के द्वारा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, बता दो जल्दी से। कानड़देव प्रबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़देव सोनगरा दिल्ली सल्तनत के किस शासक से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ? किससे युद्ध करते हुए? अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, कानड़देव सोनगरा जालोर का शासक कब बना था? कब बना था दोस्तों, बता दीजिए जल्दी से एक बार। 1305 में। कब बना था? 1305 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार करके इसका भार किसे सौंपा? इसका भार किसे सौंपा था?
मालदेव को। किसको सौंपा था? मालदेव को। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार वीरमदेव यही थे दोस्तों? कानड़ देव के बेटे। तो अलाउद्दीन खिलजी की नाम है पुत्री, नाम है फिरोजा, और ये फिरोजा प्रेम प्रसंग करती थी वीरमदेव से। और वीरमदेव शासक कहां के थे? जालोर के। जालोर के शासक के पुत्र थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक या आदि पुरुष किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लक्ष्मण को। जब भी नाडोल की बात आए ना, नाडोल के जो चौहान है वो सांबर से निकले थे, ये याद रखना। और थे कौन? लक्ष्मण थे, जो वहां पर चौहान वंश की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट। नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन रहा? किसका रहा था? चौहान राजवंश का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतने के लिए किस सेनापति के नेतृत्व में सेना भेजी थी? सिवाना को जीतने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। बहुत जगह कमालुद्दीन गर्ग भी लिखा हुआ आपको मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया उसमें सिवाना का शासक था। कौन था? शातल देव सोनगरा। कौन था? शातल देव सोनगरा। सिवाना शातल देव। नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना जीतने के बाद इसका भार किसे सौंपा गया था? इसका भार किसे दिया गया था दोस्तों? कमालुद्दीन गुर्ग को। किसको दिया गया था? कमालुद्दीन गुर्ग को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान सिवाना के शासक शातल देव के साथ विश्वासघात किसने किया था? शातल देव के साथ विश्वासघात किया था बावले ने। किसने किया था? बावले ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32। सिरोही में चौहान वंश की नींव किस शासक ने रखी थी? बात आ गई है सिरोही की कि सिरोही में चौहान वंश की नींव किसने रखी थी? क्वेश्चन अच्छा बनेगा। किसने रखी थी? बता दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32 किसने रखी थी? लुम्बा ने। यहां पे देखिए स नीचे द ऊपर, तो थोड़ा याद रखना, लुम्बा ने नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 33। सिरोही के चौहान वंश के संस्थापक लुम्बा की राजधानी। तो सिरोही के चौहान वंश के संस्थापक है लुम्बा, और लुम्बा की जो राजधानी है वो थी चंद्रावती। कहां पर थी? चंद्रावती दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34। सिरोही के किस शासक ने खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी? किस शासक ने खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता की है? अखेराज देवड़ा ने। किसने की थी? अखेराज देवड़ा ने दोस्तों। क्वेश्चन 35। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किसने की थी? शिव सिंह ने। सिरोही के शासक शिव सिंह ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? अकबर से वैवाहिक संबंध जैसलमेर के राहुल हर्राय ने किए थे, आमेर के बारमल ने किए थे, रणथंभौर के सुरजन आड़ा ने नहीं किए थे। ऑप्शन है यहां पे रहने वाला है आपका सही। अगला क्वेश्चन। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? कौन था? राव माधो सिंह। कौन था? राव माधो सिंह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38। कविवृष की उपाधि किस राजा को दी गई? कविवृष की उपाधि दी गई थी राजा मुंज को। किनको? राजा मुंज को दोस्तों। क्वेश्चन 39। अंग्रेजों ने मांगरोल का युद्ध, ये याद रखना, मांगरोल का युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों ने सहायता की थी कोटा महाराजा के विरुद्ध। किसकी की थी? जालिम सिंह की। जाला जालिम सिंह, जालधरा पाटन जिसने बसाया। नेक्स्ट। बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? बूंदी राज्य की स्थापना देवाहाड़ा ने। बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? देवाहाड़ा ने। नेक्स्ट है। किसके शासनकाल में मुगल शासक फर्क्यूसियर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया था?
किसके शासनकाल में किया था? फर्रुखाबाद बुद्ध सिंह के शासनकाल में। बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह। परक्यूसियर ने फर्रुखाबाद बूंदी का नाम किया था। क्वेश्चन 42, कोटा के किस नरेश ने कोटा का नाम नंदग्राम व शेरगढ़ का नाम बरसाना रखा था? तो देखिए यहां पे कोटा का नाम तो नंदग्राम है, शेरगढ़ का नाम बरसाना है। ये नाम किस कोटा के शासक ने रखे थे? किसने रखे थे? महाराव भीम सिंह ने। किसने? महाराव भीम सिंह ने। अगला क्वेश्चन, किस कोटा नरेश को शाहजहां ने उसकी वीरता के बाद रफ्तार नामक घोड़ा भेंट किया था? रफ्तार नामक घोड़ा भेंट किया था। शाहजहां ने यह घोड़ा दिया था और यह किसको दिया था? राव माधो सिंह को। किसको दिया था? राव माधो सिंह को। दोस्तों क्वेश्चन 44, बूंदी के किस नरेश ने अपनी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार करवा दिया था? किसने करवाया था? राव उमेद सिंह ने। किसने करवाया था? राव उमेद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 45, मुगल बादशाह शाहजहां ने बूंदी से कोटा को पृथक कर कोटा राज्य की स्थापना कब की थी? बूंदी से अलग कोटा, और कोटा की स्थापना कब की गई थी? 1631 ईस्वी में। 1631 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन 46, किस मुगल बादशाह ने बूंदी से कोटा को पृथक किया था? अभी अभी देखा है हमने, शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट, बूंदी में रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? बूंदी का रंगमहल छत्रसाल ने। किसने करवाया था? छत्रसाल ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, ऊंझा नामक शासक था। ऊंझा नामक शासक कहां का था? ऊंझा, तो ऊंझा था उमेद सिंह का नाम, और ये बूंदी के शासक थे। तो स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 49, किस आड़ा शासक को अकबर ने बनारस की जागीर प्रदान की थी? किस आड़ा शासक को जागीर दी थी? दोस्तों राव सुरजन सिंह आड़ा को दी थी बनारस की जागीर। किसने? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 50, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत सिरोही रियासत। कौन सी थी? सिरोही रियासत। ऑप्शन द यहां पे आपका सही रहेगा। तो एक एक क्वेश्चन को देखिए, एक एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्या रहने वाला है? इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों यह नहीं कि किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो उसको छोड़ दें। जो भी साथी वर्तमान के अंदर रीट भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, सीटी की तैयारी में लगे हुए हैं, और पशु परिचर की तैयारी में लगे हुए हैं, या सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं, इन सभी के जो कंप्लीट कोर्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ये पर उपलब्ध है। तो प्यारे साथियों एक बार जुड़ जाना, तैयारी में लग जाना, क्योंकि यहीं से आपका सुनहरा भविष्य है वो बनने वाला है। दोस्तों जो भी साथी आज हमारे साथ जुड़ रहा है, जुड़ने के बाद एक बार हमें कॉल से संपर्क जरूर करें, जिसका हम रिकॉर्ड रखें, और तैयारी जब तक एग्जाम तब तक उसके साथ बने रहे। दोस्तों अगला क्वेश्चन, जो दृष्ट राके धर्म को तिहि राके कृतार, ये किस रियासत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित वाक्य है? इसमें है मेवाड़ रियासत के ध्वज के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत मेवाड़ रियासत। तो प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत। सुमेलित कीजिएगा। क्वेश्चन तो अच्छा है यार दोस्तों, अब सुमेलित दबाकर कर देना इसको एक बार। खानवा का युद्ध भरतपुर 1527 में। हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद 1576 में। खातौली का युद्ध कोटा में 1517 में। दिवेर का युद्ध राजसमंद 1582 में। तो देखिए खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में, और दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में।
ये मान के चलो कि राजस्थान की लगभग भर्तियों में युद्ध की डेट जरूर पूछी जाती है, सन जरूर पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। और ऑप्शन दे देखिए 4, 1, 2, 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम बता दो। जमा भट्टो, जमा भट्टो, जमा भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे। क्या नाम थे? वीरा, लोणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज। यानी कि ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति अपनाई। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला। मेवाड़ का संस्थापक गुइलादित्य या गुइल था। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1527। ऑप्शन गलत दिया गया है। क्या गलती है बता दो कमेंट करके एक बार। गलती क्या है वो जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 है आपकी स्क्रीन पे। महाराणा कुंभा के शासनकाल में गुजरात व मेवाड़ के मध्य संघर्ष का प्रमुख क्या कारण बना था? संघर्ष का प्रमुख कारण बना था नागौर का उत्तराधिकारी विवाद। क्वेश्चन नंबर 58, अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय के सही तिथिक्रम का चयन कीजिए। रणथंबोर, रणथंबोर के बाद चित्तौड़, तो रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, इन युद्धों का सही तिथिक्रम में रखते हुए सही उत्तर चुनना है। मैं पी रहा हूं पानी, आप दे दो इसका उत्तर। कमेंट नहीं आए अभी तक। देखो कमेंट फटाफट सभी का आना चाहिए। क्वेश्चन एक ही रखा है मैंने आपके लिए, सबको पता है। बटनेर, हनुमानगढ़, सबसे पुराना युद्ध मान लो। एक नंबर, खानवा, सुमेलगिरी और हल्दीघाटी, ये रहा क्रम। 2, 3, 4, 2, 1, 3, 4। ऑप्शन एस सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े? कौन कौन लड़े थे बताओ जल्दी से, जल्दी से। महमूद लोधी था, हसन खां मेवाती था, मालदेव था और मेदेनी राय था। तो द ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सही रहने वाला है। श्रृंगार, श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? पहला, ये एक उपासना स्थल है जिसे मंडन ने गलत। ये एक धर्मनिरपेक्ष ब्रह्माकार है, गलत। ये एक मंदिर है जिसे विमल जैन, गलत। ये एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी बेलका ने 1448-49 ईस्वी में बनाया था। भंडारी बेलका के द्वारा बनाया गया है 1448-1449 के अंदर दोस्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत तथ्य को पहचानना। सातोली का युद्ध 1517 राणा सांगा और इब्राहिम लोदी को परास्त किया। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन हुआ। अब बहुत जगह 21 जून भी मिलता है लेकिन दोनों ही कथन सही है। गिरिसुमेल का युद्ध 1544 मारवाड़ के राव चंद्रसेन शेरशाह-सूरी। क्या गलती है? चलो आपको 30 सेकंड का समय देता हूं मैं। 30 सेकंड के अंदर इसमें जो गलती है ना वो छांट के बतानी है। जल्दी से बता दो एक बार। बताओ। तुंगा का युद्ध 1787 में हुआ था। नेक्स्ट, गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में किन किन के मध्य लड़ा गया था? गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य।
तो ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, हल्दीघाटी का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? किनके मध्य? महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट, हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, राणा सांगा व बाबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध कहां पर लड़ा गया था? सांगा व बाबर के मध्य खानवा में, खानवा भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट, किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट था? मेवाड़ का। प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट था दोस्तों। नेक्स्ट है, इस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय जाता है? राणा कुंभा को। किनको जाता है? राणा कुंभा को। क्वेश्चन 19, इनमें से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छापगुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? किनको जाना जाता है? राणा कुंभा को। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े? क्वेश्चन तो अच्छा है। पहला, राम सिंह तंवर या जिसे हम राम साहब बोलते हैं, ये भी थे। जाला बिंदा जाला भी थे। राउत कृष्णदान चुड़ावत भी थे। ठोक परमार नहीं थे। तो 1 2 3 ऑप्शन 10 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, राणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वो बता देना है जो असत्य है। वह स्वयं विद्वान नहीं, हटा दो। वह स्वयं विद्वान था पर विद्वानों को आश्रय देता था, तो ये गलत दिया गया आपका। अगला क्वेश्चन, पाड़ी का युद्ध 1518 धौलपुर किन किन के मध्य लड़ा गया? पाड़ी का युद्ध किन किन के मध्य? राणा सांगा व इब्राहिम लोधी के मध्य। राणा सांगा व इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट है, निम्नांकित युद्धों व उनके घटना वर्षों को सुमेलित कीजिए। प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से तैयार होंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लेना। चलिए, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, 18 या 21 जून। ट्राइन का युद्ध 1192 में हुआ था, द्वितीय युद्ध की बात हो रही है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। 4 2 3 1 4 2 3 1 ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 74, मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। जो त्रुटिपूर्ण है ना, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 74, पहला, राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि कर ली। पहला ही त्रुटिपूर्ण है यहां पे। नेक्स्ट, इनमें से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? राणा सांगा के पक्ष में राजा मारमल ईडर के शासक थे, वीरमदेव मेड़तिया थे, राव बीका नहीं थे और राव लूणकरण भी नहीं थे। 1 व 2 ऑप्शन द यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, यानी 76 नंबर क्वेश्चन है, वो आया ही नहीं है। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? किसने रखा था? जाला अज्जा ने। जाला अज्जा ने। नेक्स्ट है, वनादाय व दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा हमें मिलती है, वो प्रेरणा है देश के लिए बलिदान की। किसकी मिलती है? देश के लिए बलिदान की। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? किसे जाता है? 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उत्तर आना चाहिए। महाराणा कुंभा को दोस्त। अगला क्वेश्चन, 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? किससे? राज सिंह से। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, उत्तरी किन की थे ये?
कृष्णा कुमारी पुत्री थी महाराणा भीम सिंह की। अमीर खां पिंडारी के कहने पर इन्हें जेर दे दिया गया था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा? क्या नाम रखा था? खिज्जाबाद। क्या नाम रखा था? खिज्जाबाद। नेक्स्ट, बहादुर शाह के आक्रमण 1534-35 के समय चित्तौड़गढ़ में किसके नेतृत्व में सेना ने केसरिया धारण कर युद्ध किया था? किसके नेतृत्व में? बाघ सिंह के। सेनापति थे बाघ सिंह, उनके नेतृत्व में। क्वेश्चन 84, भूताला का युद्ध 1234 ईस्वी में मेवाड़ के शासक जेतर सिंह ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पराजित किया था? जेतर सिंह ने किसको हराया था? इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस शासक ने मेवाड़ की सीमा को ईरान व खुरासन तक बढ़ाया था तथा अरबी आक्रमण पर रोक लगाई थी? किसने लगाई थी? बप्पा रावल ने। किसने? बप्पा रावल ने दोस्तों। नेक्स्ट, कितने वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? कितने वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ था? 32 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? किसमें किया है दोस्तों? खजाइल उल फुतुओं में। खजाइल उल फुतुओं में। क्वेश्चन 88, कौन से संगीतकार ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई थी? किसने? राघव चेतन। यह क्वेश्चन बहुत आता है। क्वेश्चन 89 है, महाराणा उदय सिंह ने किस रानी के प्रभाव के कारण ज्येष्ठ पुत्र प्रताप के स्थान पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया? किस रानी का प्रभाव था? धीरबाई का प्रभाव था। किसका था? धीरबाई का प्रभाव था। नेक्स्ट है, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध हुई? किस शासक के विरुद्ध हुई थी? राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी चंपानेर की संधि। क्वेश्चन 91, मेवाड़ के किस शासक के काल में पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था? किसके शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण हुआ? राणा लक्ष्य सिंह के काल में। राणा लक्ष्य सिंह के काल में। लाखा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोर किया था? किसके नेतृत्व में? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जोर किया था दोस्तों। क्वेश्चन 93 नंबर, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा इस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? किससे विवाह करने के कारण? चारुमती से विवाह करने के कारण। तो द ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या बना? क्या बना था? औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगना। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 95, हल्दीघाटी युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे? ये क्वेश्चन अच्छा है। अब्दुल रहीम खान ए खाना गए थे, शहबाज खान गए थे, जगन्नाथ कछावा गए थे, अब्दुल्ला खान नहीं गए थे। 1, 2, 3 ऑप्शन 10 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96, 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? किससे है? मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणियां होती थी 16, 32 और गोल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा काल अनुक्रम की दृष्टि से सही है? जेतर सिंह के बाद तेज सिंह बने थे। जेतर सिंह, समर सिंह, समर सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कला विद्यालय चितेरू की ओवरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कला विद्यालय चितेरू की ओवरी का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने। जगत सिंह प्रथम ने दोस्तों। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 1300 आपकी स्क्रीन पे, शायद इतिहास में पहली बार एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर
एक विषय राजस्थान इतिहास के अब तक 1300 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, और 2500 भी मिलेंगे जल्द। महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को किस युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था? दिवेर के युद्ध में। अब देखिए 1300 क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन मैं 1300 जितना क्वेश्चनों जितना ही आपसे सपोर्ट चाहता हूं, लाइक और शेयर। देखते हैं आज कौन कौन साथी कमेंट करके मेरे को यह बता देता है कि सर हम इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, हमने वीडियो लाइक कर दिया है, 5 से 10 मित्रों को शेयर कर दिया है, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी सीरीज आपको कहीं पर और जगह नहीं मिलेगी। साथ में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। 9000 क्वेश्चन कंप्लीट, और इनकी पीडीएफ है ना, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। अभी तो 50% का डिस्काउंट चल रहा है, जो अगले मात्र और मात्र 72 घंटे रहने वाला है। तो आज ही ज्वाइन कर लेना, वरना फिर पूरा का पूरा प्रयास लगेगा। सभी साथियों को क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।